दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी खाली हाथ रहते हैं और कुछ लोगों के पास तो पैसा चुंबक की तरह खींचा चला आता है। आपने दरअसल शास्त्रों में इसे दोस्तों भाग्य और सिद्धियों का खेल बताया है। तो मैं आज यानी कि होली की रात ऐसी जड़ी के बारे में बताएंगे दोस्तों। यदि आप होली के रात उस जड़ी को घर ले आएँ विधि पूर्वक, तो दोस्तों आपके घर में बरकत होने लगेगी। आपका जो रुका हुआ पैसा है वो आने लगेगा और अस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का दोस्तों आपके घर में वास होगा दोस्तों। और पैसा को तंगी नहीं होगा दोस्तों। आज बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये जड़ी बूटी दोस्तों होली के रात ही लाया जाता है, क्योंकि दोस्तों होली की रात सिद्धियों का भी रात माना जाता है। इस होली की रात जो भी काम करते हैं दोस्तों वो पूर्ण रूप से सफल होता ही होता है। तो दोस्तों मैं बात करने जा रहे हैं सहदेवी जड़ी बूटी की। उस जड़ी बूटी को दोस्तों यदि आप होली की रात लाते हैं तो होली के रात दोस्तों माँ प्राकृतिक ने अपनी शक्तियों का द्वार खोलती है और इसी समय सही समय होता है दोस्तों उस जड़ी बूटी को घर लाने के लिए, जो कि आपका कर्ज, आपका रुका हुआ पैसा, आपका आर्थिक तंगी दोस्तों दूर होगा और पूर्ण रूप से आपके घर में दोस्तों माँ लक्ष्मी का वास होगा। उस जड़ी बूटी को सिद्ध करने के बाद आप अपने तिजोरी में या फिर जहाँ पर पैसा रखते उस जगह पे रखने से दोस्तों सारा समस्या, आपका कर्ज की भी समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात ये भी बताना चाहता हूँ कि ये 3 मार्च को दोस्तों चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो चंद्र ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के समय यानी सूतक काल में उस जड़ी को नहीं छूछाव नहीं करना है, उखाड़ना भी नहीं है दोस्तों। अब विधि पूर्वक उसका सिद्ध करने का सही समय भी हम बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और उसे कैसे घर लाया जाए दोस्तों, निमंत्रण भी दे करके, तो सारा कुछ बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। और चलिए जड़ी बूटी को पहचान करते हैं। तो चलिए दोस्तों उस जड़ी बूटी को पहचान करते हैं और आपको बताते हैं उसका विधि पूर्वक उसका कैसे दोस्तों आपके कर्ज को, आपके घर में बरकत और आपके अस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास होगा दोस्तों। तो चलिए उस जड़ी को पहले आप सभी को पहचान करवा देते हैं, क्योंकि दोस्तों पहचानना बहुत ज़रूरी है ना। तो सही यदि जड़ी बूटी पहचान नहीं करेंगे आप तो फिर कैसे आपका कर्ज मुक्ति होगा दोस्तों, धन की बरकत होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सूखा हुआ टाड़ में वो जड़ी बूटी मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर तो देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अभी सुबह का टाइम है। तो सुबह का टाइम ने अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर शीत है, देख सकते ओस। तो दोस्तों वो जड़ी बूटी मुझे मिल गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, देख सकते हैं ये मुझे मिल गया है, ये सहदेवी। ये तो छोटा लग रहा है और कोई बड़ा यदि मिलेगा तो देखते हैं और एक आधों को ढूंढ के। ओ एगो यहाँ पर ही है, देख सकते ये। तो दोस्तों यही है वो जड़ी सहदेवी। तो दोस्तों यही है वो सहदेवी, देख सकते हैं, देख सकते ये छोटा ही अभी है दोस्तों, ये बहुत छोटा है। यही है दोस्तों सहदेवी जड़ी बूटी। आप इसे पहचान कर लीजिए। इसका पहचान तो हमने बहुत वीडियो में बताए हुए हैं दोस्तों। इसका पहचान हमने
और भी वीडियो में जैसे कि घर में यदि कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है उसके लिए भी हमने इसका पहचान बताए हैं दोस्तों, और इसका प्रयोग भी बताए हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लेना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे दोस्तों। तो यही है सहदेवी जड़ी बूटी। आप इसका पत्ता देख लीजिए इस तरह से, और इसका फूल पिंक कलर में आता है। तो ओरिजिनल यही है सहदेवी। अब किसी भी जड़ को उखाड़ करके नहीं ले आना है दोस्तों, तो आपको फ़ायदा नहीं करेगा दोस्तों। तो चलिए इसका कैसे आप उखाड़ के घर लाएंगे, किस विधि से दोस्तों, सारा कुछ बताएंगे, तो वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों शास्त्र में सहदेवी जड़ी बूटी को धनंता यानी धन देने वाला बताया गया है दोस्तों। शास्त्र में भी ये बताया गया है कि सहदेवी जड़ी यदि आपके घर, आपके तिजोरी, आपके पैसा वाले स्थान में यदि है तो दोस्तों आपका धन देगा दोस्तों, आपका घर में बरकत करेगी ही करेगी दोस्तों। शास्त्र में भी ये वर्णित है दोस्तों। अक्सर हमारे जो वैद्य था, पारंपरिक वैद्य, जो पुराने वैद्य पूर्वजों का वैद्य था दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी का वैद्य, वो होली की रात इस जड़ी बूटी को अपने घर ज़रूर लाते थे दोस्तों, और उसे अपने तिजोरी में रखते थे दोस्तों। तो दोस्तों इस सहदेवी को अपने घर ले जाने के लिए इसे आप अक्षत यानी आरवा चावल जिसे बोला जाता है, तो उसे अपने साथ ले आए दोस्तों, अक्षत, और इसको निमंत्रण दे चारों दिशा में उस अक्षत को छींट करके दोस्तों इसे प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आप इसे एक ही झटका में दोस्तों उखाड़ना है। एक ही झटका बोले तो इसको दोस्तों एक ही बार में उखाड़ना है, एक ही सांस में, इस तरह से एक ही सांस में उखाड़ना है। और ध्यान रहे कि उखाड़ते समय कोई व्यक्ति आपको टोके ना या फिर कुछ बोले ना दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को अपने ध्यान में ज़रूर रखना है कि उखाड़ते समय कोई व्यक्ति आपसे टोके नहीं या फिर बोले नहीं दोस्तों, और एक ही सांस में उखाड़ना है। अक्षत को, अरवा चावल को चारों दिशा में छींट करके दोस्तों आपको एक ही झटका में उखाड़ते हुए एक ही सांस में इसको घर ले आना है दोस्तों। उखाड़ने के बाद दोस्तों आप इसे घर ले आएं। घर लाने के बाद इसका जड़ को आप गंगा जल से धोने के बाद दोस्तों आप पूजा वाला स्थान पर रख दीजिए। और इसका दोस्तों सिद्ध करने का समय है 3 मार्च शाम को 6:47 में आप इसे सिद्ध कर पाएंगे दोस्तों। 6:47 में समय को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इससे 6 बजे से पहले आप इस जड़ी को छूना भी मत दोस्तों, ठीक है। तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि उस समय सूतक काल है दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय है। तो आप 2 तारीख का है इसका जड़ को आप घर ले जाना है, और 3 तारीख शाम 6:47 में इसका जड़ को आप धूप दीप दिखा करके पूजा वाला स्थान पे दिखा करके दोस्तों, देसी गाय का घी है उसमें दिया जला करके, तो और अच्छा रहेगा दोस्तों। देसी गाय का घी के साथ दिया जलाएंगे तो और बढ़िया रहेगा। और जला करके आप तिजोरी में रख दीजिए, पैसा वाला जगह में रख दीजिए दोस्तों। आपका बरकत होना चालू हो जाएगा धीरे धीरे दोस्तों, आपके घर में लक्ष्मी आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों ये आपके घर में रहेगा इस जड़ी, तो आपके घर में भी सुख शांति और समृद्धि रहेगा दोस्तों, उसका भी बरकत होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था सहदेवी जड़ी बूटी के बारे में। तो दोस्तों होली के इस पावन पर्व पर सहदेवी जड़ी बूटी को आप विश्वास के साथ अपने घर ले आए दोस्तों।
और माँ लक्ष्मी आपका बरकत करे, आपका आशीर्वाद दे दोस्तों। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को? यदि अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जोहार और नमस्कार। यदि